है। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो की अजीमुल मर्तबत हस्ती वो ज़ाते पाक है जिनके बारे में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था कि जिस जिसका मैं मौला हूँ उसका अली मौला है। और फिर एक जगह पर ये कहा कि मैं इल्म का शहर हूँ और अली उसका दरवाजा। इसीलिए आप रजी अल्लाह ताला अन्हो को आज तक बाबुल इल्म जैसे अजीम और मुनफरिद लक़ब से याद किया जाता है। यकीनन आपकी ज़ात मुबारका बेमिसल और बेनज़ीर है। आपकी ज़ुबान मुबारक से मुख्तलिफ औकातों में झड़ने वाले फूलों की एक एक पत्ती इल्म व हिकमत और नसीहत से लबरेज है, जिसकी खुशबू आज भी 1400 साल गुजरने के बावजूद चार सू आलम में फैली हुई है। और इस खुशबू से न सिर्फ उम्मत मुसलमा बल्कि गैर मुस्लिम भी खूब इस्तेफादा करते हैं। अपनी हयात मुबारका में हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो का एक मामूल था कि वो इल्मी मजालिस सजाकर बैठ जाते और लोगों की जानिब से पूछे गए जिंदगी के मुताल्लिक मुख्तलिफ सवालात के तशफ़ी जवाबात देते। ऐसी ही एक मजलिस में मौला अली इल्म दानिश के मोती बखेर रहे थे कि एक शख्स आया और पूछने लगा कि या अली मुझे ये बताइए कि मेरी मौत करीब आने की निशानियां क्या है, मैं किस हाल में और कहां मरूंगा। एक और रिवायत में ये वाकया कुछ इन अल्फाज में बयान किया गया है कि उस शख्स ने हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो से ये सवाल पूछा कि या अली मुझे ये इरशाद कीजिए कि कौन लोग जल्दी मर जाते हैं और किस आदत के सबब लोग ज्यादा लंबी उम्र पाते हैं। इस तजस्सुस से भरपूर और बज़ाहिर मुश्किल नजर आने वाले सवाल का जवाब किस इख्तिसार और खूबसूरती से दिया आज की वीडियो में आपको बताएंगे। लेकिन वीडियो की तफसील में जाने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सिरातुल हक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें ताकि लेटेस्ट अपलोड होने वाली हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ सोशल मीडिया पर और साथ में कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार भी करें। दोस्तों, जिस इल्मी मजलिस का जिक्र हो रहा था उसमें जब एक शख्स ने ये सवाल किया कि या अली मुझे ये बता दीजिए कि मौत आने की निशानियां क्या हैं, कौन लोग अपनी किन आदत की वजह से जल्दी मर जाते हैं, तो हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो ने मुस्कुराकर जवाब दिया कि ऐ शख्स, जो भी आदमी अपनी निगाहों को इधर उधर घुमाता रहता है, दुनियावी ख्वाहिशात और लज्जतों के पीछे भागता रहता है, तो वो अपनी मौत को अपनी जानिब माइल करता है। क्योंकि ऐसा शख्स अपनी ख्वाहिशात की फरावानी के सबब अक्सर फिक्रमंदी और परेशानियों में मुब्तला रहता है और बीमारियों में घिर जाता है और मौत का शिकार बन जाता है। मगर इसके बरक्स जो इंसान अपनी निगाहें झुकाकर रखता है, अल्लाह की रजा पर राजी रहता है, तकलीफ पर सब्र और नेमतों पर शुक्र अदा करता है और अपने आप को कुछ नहीं समझता, तो वो इंसान अपनी हलाकत से देर तक बचा रहता है। दोस्तों, आप लोगों ने महसूस किया होगा कि हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो ने किन खूबसूरत और मुख्तसर अल्फाज में जिंदगी का कितना बड़ा फलसफा उस शख्स तक पहुंचा दिया। आज 14 सदियां गुजरने के बाद साइंस इस नतीजे पर पहुंची है कि आज की दुनिया में ख्वाहिशात की फरावानी के सबब लोग एंजाइटी और हाइपरटेंशन का शिकार होकर लोग मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला हो जाते हैं और बिलाखिर हम देखते हैं कि इस वक्त औसतन उम्र इस वक्त दुनिया में सिर्फ और सिर्फ 50 से 60 साल रह गई है। तो कुर्बान जाइए हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो की हिकमत और दानिशमंदी पर कि आज से 14 सदियां पहले ही आपने इस बात का अहाता किया और वो नुक्ता आश्कार कर दिया कि जिसके सबब लोग अपनी जिंदगियां खोना शुरू हो जाएंगे। ये जो हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो का इरशाद हमने आप तक पहुंचाया, अगर इसकी तफसीर और तफसील में जाएं तो आपको मालूम होगा कि दरअसल नुक्ता ये था कि इंसान दुनियावी लज्जतों के पीछे भागता भागता अल्लाह की याद से गाफिल हो जाता है, अल्लाह को बिल्कुल भुला बैठता है और फिर दुनियावी ताकतों के हसूल के बाद अपने आप को जमीन पर खुदा समझना शुरू हो जाता है और अल्लाह भी उसकी रस्सी दराज किए रखता है, हत्ता कि वो फिरौन की तरह अल्लाह के अजाब में मुब्तला हो जाता है और उसकी मौत वाक़ई हो जाती है। एक और जगह रिवायत किया गया है कि हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो से यही सवाल किसी शख्स ने इन अल्फाज में किया था, तो आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने सूरह मोमिनून की आयत नंबर 99 तिलावत फरमाई
जिसका मफहूम ये है कि वो लोग इसी तरह गफलत में रहेंगे यहाँ तक कि जब इनमें से किसी के पास मौत आ जाएगी तो कहेगा, ऐ परवरदिगार, मुझे फिर दुनिया में वापस भेज दे ताकि मैं जिसे छोड़ आया हूँ वो नेक काम किया करूँ। हरगिज नहीं, ये एक ऐसी बात है कि वो उसे जुबान से कह रहा होगा और इसके साथ अमल नहीं होगा, और इसके पीछे बरज़ख है जहां वो उस दिन तक रखा जाएगा जब तक दोबारा उठा ना लिया जाए। तो दोस्तों, अगर आप इन दोनों इरशादात आलिया को मिलाकर पढ़ें तो तब जाकर एक मुकम्मल तस्वीर बनती है। आपकी समझ में आएगा कि हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जो पहला इरशाद किया कि जो शख्स अपनी निगाहों को इधर उधर घुमाता रहता है, जो शख्स दुनियावी लज्जतों के पीछे भागता रहता है, वो जल्द मौत का शिकार हो जाता है। उसके पीछे ये रीजन थी जो कुरान करीम की सूरह मोमिनून की आयत नंबर 99 में अल्लाह ताला ने इंसानों को मुखातिब करते हुए ये सबक दिया। ये गफलत में पड़े रहते हैं हत्ता कि इनकी मौत का वक्त आ जाता है और फिर ये तासुफ का शिकार होकर पछतावे में मुब्तला होकर अल्लाह ताला से ये अर्ज गुजारते हैं कि या अल्लाह, हमें इस दुनिया में वापस भेज ताकि हम अपने गुनाहों की तलाफी कर सकें, हम अपनी उस गफलत की तलाफी कर सकें और दुनिया में नेक काम कर सकें जो हम छोड़ आए थे। और इसी तरह पहले इरशाद का जो दूसरा हिस्सा था कि जिसमें हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने लंबी उम्र पाने वालों की आदात का जिक्र किया था, उसमें उन्होंने कहा कि जो शख्स अपनी निगाहें झुकाकर चलता है और अल्लाह की रजा पर राजी रहता है, मुश्किलात पर सब्र करता है, नेमतों पर शुक्र अदा करता है और अपने आप को कुछ नहीं समझता, तो वो लंबी उम्र पाता है। इसके पीछे राज ये था कि जो शख्स इन आदात का मालिक होता है वो बेशक अल्लाह ही के करीब भी होता है, बल्कि इसके साथ साथ मखलूक खुदा के भी करीब होता है। और फिर जब वो मखलूक खुदा को पसंद आता है तो फिर मखलूक खुदा उसके हक में दुआएं करती है। और दुआ के बारे में एक हदीस मुबारक का मफहूम आप तक पहुंचाते हैं। फरमाया गया कि इंसान का रिज़्क, इंसान की उम्र यानी मौत वगैरह सब लौहे मुकद्दर में लिखे जा चुके हैं और उनको कुछ तब्दील नहीं कर सकता सिवाय दुआ के। यानी अगर कोई शख्स किसी दूसरे शख्स की दराजी उम्र की दुआ करे और हो सकता है कि अल्लाह उसकी दुआ की वजह से उसकी उम्र बढ़ा भी दे। तो दोस्तों, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो नसीहत की थी ना कि मोमिन की फरासत से डरो क्योंकि वो अल्लाह के नूर से देखता है, तो उसकी बलीग तरीन मिसाल हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो थे। क्योंकि हमने देखा कि बज़ाहिर एक छोटे और मुख्तसर से कितनी बड़ी हिकमत और दानिशमंदी पोशीदा थी और इन चंद अल्फाज के पीछे इल्म का कितना बड़ा समंदर था कि बाकायदा हमने आपको लिंक करके बताया कि किस तरह हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने एक आयत की बिना पर उस शख्स को मुश्किल सवाल का जवाब दिया। दोस्तों, जिंदगी और मौत के बारे में इंसानी तजस्सुस कोई नई बात नहीं है। ये जमाना अव्वल से इंसान के जहन में ये सवाल खटकता रहता था कि आखिर मुझे ये क्यों नहीं मालूम हो पाएगा कि मेरी मौत किस आलम में और किस तरह आएगी। बयान किया जाता है कि हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की मौत के फरिश्ते से मुलाकात हुई तो आप अलैहिस्सलाम ने सवाल किया कि क्या तुम मेरी जान कब्ज करने आए हो या मुलाकात करने। मौत के फरिश्ते हजरत इस्राईल अलैहिस्सलाम ने उनको जवाब दिया कि मैं सिर्फ आपको मिलने के लिए आया हूँ। तो हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने ये फरमाइश की कि जब आप मेरी रूह कब्ज करने आए तो मुझे पहले से आगाह कर देना। रिवायत किया जाता है कि हजरत इस्राईल अलैहिस्सलाम ने ये जवाब दिया कि जी बेहतर कि मैं आप तक आने से पहले यानी रूह कब्ज करने से पहले अपने 3 कासिद 3 पैगाम आप तक जरूर भेजूंगा ताकि आप तक ये इत्तला पहुंच जाए कि मैं आने वाला हूँ। कहते हैं कि जब हजरत याकूब अलैहिस्सलाम का आखिरी वक्त आन पहुंचा और मौत के फरिश्ते उनके पास आए तो आपने कहा कि आपने तो कहा था कि आप 3 कासिद मुझ तक भिजवाएंगे, रूह कब्ज करने से पहले आप मुझे इत्तला भिजवाएंगे। तो हजरत इस्राईल अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैंने आपके पास 3 कासिद भेजे थे। जब आपके जिस्म के स्याह बाल सफेद हो गए तो ये मेरा पहला कासिद यानी पहला पैगाम था। उसके बाद आपके जिस्म की तवानाई और चुस्ती खत्म हो गई, ये मेरा दूसरा पैगाम था। और फिर जब आपका बतन ज़ोफ और कमजोरी की वजह से झुक गया, दोहरा हो गया, तो ये मेरा तीसरा पैगाम, तीसरा कासिद था जो आप तक पहुंचा। ए याकूब अलैहिस्सलाम, हर इंसान के पास मेरे यही 3 कासिद आते हैं और फिर मैं उसके बाद उनकी रूह कब्ज करने आता हूँ। दोस्तों, कितने अफसोस की बात है, कितने सदमे की बात है कि हम रोजाना
रोजाना की बुनियाद पर ये निशानियां देखते हैं जो मौत की बयान कर दी गई हैं। हम ये अपने तक आते कासे देखते हैं, मगर फिर भी अपनी मौत को भुलाए बैठे हैं, फिर भी अपने अंजाम से रोज़े आखिर से अनजान बैठे हैं और कुरान पाक की उस आयत की तमसील बने होते हैं जिसमें अल्लाह ताला ने फरमाया था कि ये ऐसे ही गफलत में रहते हैं जब तक इनके पास मौत का परवाना ना आ जाए, और फिर ये कहते हैं कि ए अल्लाह मुझे वापस दुनिया में भेज दे ताकि मैं वहाँ जाकर दोबारा से नेक काम करूँ, मगर तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। अल्लाह ताला से यही दुआ है कि अल्लाह ताला हमें दुनिया से नजरें हटाकर अपनी आखिरत संवारने की तौफीक दे, हम सब के दिल अपनी तरफ माइल कर ले और हम सब के दिलों में से दुनियावी मालूमता की मोहब्बत निकाल दे और उसमें सिर्फ और सिर्फ अपनी और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत भर दे। दोस्तों, अगर आपके दिल की भी यही दुआ है तो कमेंट बॉक्स में आमीन लिखकर हमारी दुआ का हिस्सा बन जाइए। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी इससे मुस्तफीद हो सके। इसी के साथ दोस्तों मुझे अगली वीडियो तक इजाजत दीजिएगा। जिंदगी ने वफा की तो इंशाअल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए।